कुछ हमने दूसरे बैचेज में कर भी रखे हैं, काफी कुछ नहीं, तो वो तुम्हें आज नहीं करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो तुम्हें नहीं करवाए जाएंगे, तुम्हें करवाए जाएंगे अगली क्लास में, लेकिन तुम्हें अभी फिलहाल एक्सरसाइज में 6.16 बहुत ही इजी रहेंगे। 6.17 इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। 6.18 ये भी इजी है। और एक मिनट ये देख लो मैं, ये 6.19 देखेंगे ये हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग है या नहीं, देखते हैं। और 6.21 6.22 कई क्वेश्चन है, बीच में आ जाइए भाई। इसके अलावा सारे करेंगे हम, लेकिन अभी ये वाले करेंगे। प्रॉब्लम 6.9 और प्रॉब्लम 6.10 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने क्वेश्चन करेंगे। एक बैच के तो ये करने के बाद सारे ही हो चुके होंगे, और एक बैच है जिसके अभी रह रहे हैं, और एक बैच है जो ऑफलाइन ही चला गया है, वो खत्म हो गया ऑनलाइन से, वो बच्चे गायब हो गए। आप भी चले जाएंगे जल्द ही। हाँ जी, देखिए ये क्वेश्चन करने हैं हमें न्यूमेरिकल। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोसेस, व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स, कुछ चीजें मैं याद दिला रहा हूं छोटी छोटी, इससे टॉपिक पढ़ने में भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएंगे। व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो वो क्यों स्पॉन्टेनियस होता है? तो हमने कहा था वो इसलिए क्योंकि प्रोसेस में डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है। अब प्रोसेस का मतलब है रिएक्शन। भाई प्रोसेस छोड़ो, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, कोई रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो उसकी एक वजह हो सकती है कि रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसको ऐसे समझना है कि रिएक्टेंट जो है वो अपनी एनर्जी रिलीज करना चाहते हैं, इसलिए वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। वही दूसरी ओर कभी कभार डेल्टा एच प्रोसेस के रिएक्शन के होने की वजह नहीं होता है, बल्कि डेल्टा एस होता है। कई रिएक्शन इसलिए अपने आप होने लगती हैं क्योंकि उनका डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। इसका मतलब होता है रैंडमनेस बढ़ रही है, एंट्रोपी, एंट्रोपी, रैंडमनेस या एंट्रोपी बढ़ रही है। फिर से एक बार देखो, मैं क्लियरली बोल दूं, पता नहीं कितनी आपको कंफ्यूजन हुई हो, कितनी नहीं, मैं कह नहीं सकता, मगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी ए और बी अपने आप सी और डी बना रहे हैं, तो इसकी वजह होती है दो। ए और बी अपने आप सी और डी में क्यों बदल रहे हैं? इसकी वजह हो सकती है कि रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब ए और बी एनर्जी रिलीज करना चाहते हैं। और अगर मान लो आपको ए और बी एनर्जी रिलीज करते हुए नहीं दिख रहे हैं, ऐसा होता नहीं दिख रहा है, तो वजह हो सकती है डेल्टा एस। डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब होता है रैंडमनेस बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है। यानी ए और बी अपने आप सी और डी में बदल रहे हैं जब, तो ए और बी के पार्टिकल्स की रैंडमनेस, डिसऑर्डर, एंट्रोपी बढ़ रही है।
तो हम या तो ये कह सकते हैं कि ए और बी अपनी एनर्जी रिलीज करना चाहते हैं या ए और बी अपने पार्टिकल्स की रैंडमनेस बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। मगर इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, मैं आपको वो भी याद दिला दूं, सीख ये जो मैं बोलता हूं। प्रॉब्लम ये थी कि जब ए प्लस बी मिलकर सी प्लस डी बनाते हैं और मान लो कि डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है, तो गारंटी, वैसे डेल्टा एच का नेगेटिव होना प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो, यानी कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। लेकिन डेल्टा एस की भी कुछ वैल्यू होती है, मान लो डेल्टा एस इस रिएक्शन का नेगेटिव है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। तो अकेले डेल्टा एच को देखो, अगर आप डेल्टा एच के अकॉर्डिंग देखें तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, अगर डेल्टा एस के अकॉर्डिंग देखें तो डेल्टा एस फेवर में नहीं है, एंट्रोपी घट रही है, तो डेल्टा एस के हिसाब से देखें तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। तो आप किसी एक से नहीं बता सकते कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस। आपको देखना पड़ेगा कि डेल्टा एच ज्यादा है या डेल्टा एस, या कम भी हो सकता है डेल्टा एच। अगर डेल्टा एच ज्यादा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और अगर डेल्टा एच कम है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। कुछ ऐसे ये समरी दे रहा हूं टॉपिक की। फिर आपका ये आया था कि भाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो अकेले ही बता दे। भाई ऐसे तो हमें अगर किसी रिएक्शन के बारे में बताना है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो हमें दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं। कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो अकेले बता दे। तो हाँ, वो डेल्टा एस टोटल, जो एंट्रोपी चेंज है वो टोटल निकालो। टोटल का मतलब डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। इसके बारे में भी मैं दो चार शब्द बोलूंगा। ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन ये है कि मान लो किसी कंटेनर में कोई रिएक्शन हुई है, तो जब किसी कंटेनर में कोई रिएक्शन होती है तो सिस्टम की एंट्रोपी बदलती है और सराउंडिंग की भी बदलती है। अब इसके फिगर भी तो पहले से टॉपिक मैंने समझाया है, तो आप अभी इतना डिपेंड मत होना, वहीं से याद करो कि एक फिगर बनाया हुआ था, उसमें एक रिएक्शन हो रही थी कंटेनर में। रिएक्शन में कंटेनर से हीट निकल रही है, मान लो सराउंडिंग में जा रही है। सिस्टम से हीट निकल रही है, सिस्टम की एंट्रोपी घट रही है। सराउंडिंग में हीट जा रही है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ रही है, तो एंट्रोपी में चेंज आ रहा है। अगर आप टोटल एंट्रोपी निकाल लें सिस्टम की और सराउंडिंग की कितनी चेंज हुई, तो वो डेल्टा एस टोटल होता है। और डेल्टा एस टोटल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और नेगेटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो क्या डेल्टा एस सिस्टम में नहीं है? एकदम देखो, डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव है ना, लेकिन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, नॉन भी, क्योंकि वो डेल्टा एच पर भी डिपेंड कर रहा है। तो अकेले डेल्टा एस नहीं बता सकता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, मगर अकेले डेल्टा एस टोटल ये बात बता सकता है। क्लियर है? ये बात पहले भी बताई थी। यस सर, क्लियर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट में एक छोटी सी बात और बता रहा हूं। देखिए, एक छोटी सी बात ये थी डेल्टा जी के बारे में। एक टॉपिक एंड का हमने छोड़ा था, जब मैं आपसे कह रहा था ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में आएगा, तो उसके दो तीन न्यूमेरिकल हैं जो हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते वक्त ही करेंगे। तो वो मैं आपको बता के जाऊंगा कि कौन से न्यूमेरिकल हैं जिन्हें हम इक्विलिब्रियम में करेंगे। देखिए, एक डेल्टा जी भी था, गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी यही बताता है कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका फॉर्मूला है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अगर यहां नॉट लगा हुआ है, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड हो गया, तो डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एस नॉट, तो जो टेम्परेचर है वो 298 हो जाता है इसमें।
नहीं, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है वैसी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी होती है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है किसी रिएक्शन का, तो रिएक्शन हर हाल में स्पॉन्टेनियस होती है। आपको किसी भी दूसरे चीज को देखने की जरूरत नहीं है, ना किसी से कंपेयर करना है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। जब भी कोई रिएक्शन अपने आप होती है तो वो रिएक्शन अपनी फ्री एनर्जी का इस्तेमाल करती है। अपने आप होने के लिए, जैसे मैं अगर अपने आप कोई वजन उठाता हूं तो मैं वजन उठाने के लिए अपने शरीर की फ्री एनर्जी का इस्तेमाल करूंगा और मेरी फ्री एनर्जी घट जाएगी। यानी अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसमें फ्री एनर्जी घट जाती है। नेगेटिव का मतलब, डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब फ्री एनर्जी का घटना। ये कुछ छोटी मोटी बातों से आपके क्वेश्चन थोड़े आसान हो जाएंगे। जैसे पहला देखिए, प्रॉब्लम 6.9, ये प्रॉब्लम है, सॉल्व क्वेश्चन है। कह रहा है एक रिएक्शन है, उसमें एक लिक्विड, ऐसे बोल रहा है बस, सॉलिड बन रहा है। आपसे पूछूंगा मैं और आपको बताना है, मेरा पेपर नहीं है, सिर्फ एक लिक्विड सॉलिड बन रहा है। आप बताइए, अगर कोई लिक्विड सॉलिड बन रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है? सर घट रही है। भाई बस एक ही बच्चा है बताने वाला, मेरे को नहीं पता बढ़ रही है घट रही है, लेकिन आप बताइए। मैंने आजकल बच्चों में एक बात देखी है कि बच्चों के मन में ये होता बहुत है कि उनको बहुत कुछ आता है, बहुत उनमें दिमाग है, सब उन्होंने सही समझ रखा है। हमेशा जो भी उनसे बड़ा होता है उसकी बातों का मजाक ही उड़ाते हैं। लेकिन जब उनसे कोई चीज पूछ लो, कोई छोटा मोटा सवाल भी, तो बोलती बंद हो जाती है। देखिए, अगर कोई लिक्विड सॉलिड बनता है तो लिक्विड के पार्टिकल ज्यादा बिखरे हुए होते हैं और सॉलिड के पार्टिकल कम बिखरे हुए होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल सेट में लगे होते हैं ऐसे। तो अगर कोई लिक्विड सॉलिड में बदल रहा है तो रैंडमनेस घट रही है। लिक्विड के पार्टिकल ज्यादा रैंडम होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल कम रैंडम होते हैं। तो इसमें जो आपकी एंट्रोपी है वो घट रही है। कह रहा है अगर किसी सॉलिड को 0 केल्विन पर है सॉलिड, और सॉलिड को गर्म किया जा रहा है 115 पे, 0 से टेम्परेचर 115 कर दिया है, तो ये तो जाहिर सी बात है, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप उसे हीट दे रहे हैं। और अगर हीट देंगे आप किसी भी सब्सटेंस को तो उसके पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ेंगे, वाइब्रेट करेंगे और पार्टिकल और ज्यादा रैंडम हो जाएंगे। तो यहां एंट्रोपी बढ़ रही है। यहां देखिए, एक सॉलिड है और वो टूटकर एक दूसरे सॉलिड और गैस में बदल रहा है। गैस बन रही है ना। यहां तो सारे पार्टिकल सॉलिड थे, यानी सारे ही पार्टिकल, यहां सारे पार्टिकल सॉलिड थे। जब सारे ही पार्टिकल सॉलिड थे तो सारे ही पार्टिकल्स की रैंडमनेस कम थी। मगर जब ये सॉलिड टूट रहा है तो गैस बन रही है और गैस के पार्टिकल ज्यादा रैंडम होते हैं। तो अगर कोई सॉलिड गैस में बदल रहा है, कोई लिक्विड गैस में बदल रहा है, तो रैंडमनेस बढ़ती है, डेल्टा एस पॉजिटिव। गैस के 1 मोल है, ये देखो, ये गैस का 1 मोल है और गैस टूट रही है और 2 मोल में बदल गई। तो 1 मोल पार्टिकल से ज्यादा रैंडम डिसऑर्डर किसमें होगा? 2 मोल में। तो इसका भी डेल्टा एस पॉजिटिव है, रैंडमनेस बढ़ रही है। ये बताइए, आया 4 पार्ट समझ में या नहीं आए? आ गया सर। यस सर। ये सबसे आसान क्वेश्चन थे जी इसके। ठीक है जी, अब देखिए प्रॉब्लम 6.10 जी। ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा, समझिए इसे कैसे करना है। एक रिएक्शन दी है,
4F3 सॉलिड प्लस 3O2 गैस टू Fe2O3 सॉलिड। इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज दिया है। मैं आपसे कोई कुछ सवाल करूंगा और वो सवाल करना बहुत जरूरी है। कोई भी उसका आंसर बता देगा तो कम से कम ये तो होगा कि किसी को तो आया है। क्वेश्चन ये पूछा है, हिंदी में लिख रहा हूं। इस रिएक्शन, आप जवाब देने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है। ये पूछा है उसने, ये उसने पूछा है। अभी तक सब गिवन है, ये रिएक्शन गिवन है, ये वैल्यू। इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन अपने आप क्यों हो रही है। रुको एक मिनट, क्यों होती है अभी भी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा फिर बताऊंगा। सर आपने जो 6.9 कराया है वो 6.10 है बुक में। हाँ ये पुरानी बुक है मेरे पास, इसमें 6.9 ही है। वो थोड़ा एक दो किसी किसी जगह पर गड़बड़ है। इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन अपने आप क्यों होती है। अगर इसका एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है तो ये रिएक्शन अपने आप क्यों होती है। ये मतलब अपने आप हो जाती है रिएक्शन। तो अगर किसी रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का मतलब होता है रैंडमनेस घट रही है। और क्या वाक्य में घट रही है। देखो यहां सॉलिड और गैस दोनों है, गैस के पार्टिकल ज्यादा रैंडम होते हैं और सॉलिड और गैस दोनों सॉलिड हो गए हैं, कम रैंडम हो गए, यानी गैस गायब हो गई। तो गैस अगर गायब हो गई है तो रैंडमनेस घट रही है ना, गैस के पार्टिकल भी सॉलिड हो गए तो रैंडमनेस घट रही है। गैस के पार्टिकल ज्यादा डिसऑर्डर में होते हैं और अब वो भी सॉलिड हो गए हैं तो कम डिसऑर्डर। तो फिर ये रिएक्शन अपने आप क्यों हो रही है, तो हम कहेंगे कि इसका कारण है डेल्टा एच। इस रिएक्शन का डेल्टा एच भी नेगेटिव है, -1648 गुणा में 10 की पावर 3 जूल पर मोल, ये दिया हुआ है उसने। तो डेल्टा एच की वजह से ही रिएक्शन अपने आप हो रही है, क्योंकि डेल्टा एच फेवर में है। मगर आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आप उससे ये कहेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये कहेंगे डेल्टा एस नेगेटिव होने से कुछ नहीं होता। डेल्टा एस नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, डेल्टा एस अकेला ये नहीं बता पाता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस, कोई गारंटी नहीं ले पाता है। एक्चुअली ना आपको डेल्टा एस टोटल निकालना चाहिए। अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आया तो ये साबित हो जाएगा कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही है। डेल्टा एस सिस्टम कितना है बोला, -549.4 जूल पर केल्विन पर मोल। ये तो एंट्रोपी चेंज सिस्टम की है। सराउंडिंग की कैसे निकलेगी, बड़ा आसान है। सराउंडिंग ने कितनी हीट ली जितनी सिस्टम ने, भाई फॉर्मूला क्या होता है Q/T, क्या निकालने का, चेंज इन एंट्रोपी निकालने का। Q की जगह लिख लो डेल्टा एच सराउंडिंग। इसका मतलब है सराउंडिंग ने कितनी हीट ली है या दी है इसका। तो सराउंडिंग ने हीट ली है कैसे पता चल रहा है, क्योंकि सिस्टम ने दी है, सिस्टम की हीट नेगेटिव है ना। तो ये नेगेटिव का मतलब है रिएक्शन ने हीट रिलीज की है। तो रिएक्शन सिस्टम है, सिस्टम ने रिलीज किया है तो सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब किया है, ये प्लस में आएगा। टेम्परेचर 298 है, 549.4 प्लस डेल्टा एच कितना हो गया 1648 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिवाइड बाय टेम्परेचर है 298। अब अगर आप इसके एंट्रोपी डेल्टा एच टोटल निकालेंगे तो वो साफ साफ दिख रहा है कि पॉजिटिव आएगा। तो अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है डेल्टा एच टोटल का, तो आप ये कहेंगे कि क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा एच टोटल पॉजिटिव है इसलिए ये रिएक्शन अपने आप हो रही है। बताइए समझ में आया। Yes, sir. यस सर। अगला एक्सरसाइज पे चलेंगे।
उससे पहले ही मैं आपको बता दूंगा कि मैंने कौन से क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जो कि हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में करेंगे, यही लिख के दे रहा हूं। वो आपको भी नहीं करने हैं, अभी करने हो आप करें तो कर लीजिए, लेकिन हम बाद में आसानी से कर लेंगे। बहुत जल्दी हो जाएंगे आज की क्लास के तो न्यूमेरिकल। देखिए 6.11 तुम्हारे में नंबर कुछ और हो सकता है, पता नहीं, मेरे पे नई बुक भी नहीं है। जो प्रॉब्लम 6.11 है पुरानी बुक में 6.12 है, 6.13 है। अब ये कौन सी प्रॉब्लम है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे, ये लो, तो आप पहचान लेना अपनी किताब में ये कौन से क्वेश्चन है। चलिए देखने में ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि वो टफ ही लगते हैं, वो जब सॉल्यूशन देते हैं वो इजी है। तो ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में करेंगे हम। अब आ जाइए एक्सरसाइज पे। एक क्वेश्चन है 6.16, एक्सरसाइज का है। देखिए मैं स्लो समझाता नहीं हूं, हमेशा याद रखिए मैं स्लो जानबूझ के रहता हूं ताकि समझ में आने लगे, इसलिए जितने आराम आराम से मैं समझाता हूं उसको पॉजिटिवली देखकर समझने की कोशिश किया करो। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, समझाना पड़ेगा जी, डेल्टा यू 0, व्हाट विल बी डेल्टा एस। अब ऐसा क्वेश्चन है जैसे बड़ा सिंपल है, मगर ये देखो अभी समझ से बाहर है बच्चों के कि पता नहीं क्या लिखा है। अच्छा ये देखो, एक दिन मैंने तुम्हें एक कंटेनर बना के दिया था ऐसा गोल, और मैंने कुछ बातें कही थी, उन्हें सुनना। मैंने आपसे कहा था कि यहां पर हमने हीलियम गैस ली है और यहां नियॉन, और इन दोनों गैसेज को सेपरेट किया हुआ है, इससे स्टॉप कॉक से बंद किया हुआ है कंटेनर को। अगर इस कंटेनर की दीवारें ऐसे मटेरियल की बनी है जो मटेरियल हीट को अंदर बाहर नहीं जाने देता है, आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है नो हीट इन और आउट, ये मेंशन कर रहा हूं, नो हीट कैन एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि अंदर जो सिस्टम की एनर्जी है, या जो भी, ऐसे नहीं, जो मतलब अंदर चीज है हीलियम और नियॉन, इस चीज को बाहर से हीट नहीं मिल सकती। दीवारें बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देंगे और अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती है, दीवारें आइसोलेटेड है। तो अंदर की एनर्जी चेंज होने का के चांसेस खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अंदर की एनर्जी बदलने के चांस तब होते हैं जब बाहर से हीट अंदर आए या अंदर से हीट बाहर जाए, अंदर से हीट बाहर जाए या बाहर से हीट अंदर आए। लेकिन अंदर भी तो कुछ हो सकता है कि अंदर ये दोनों रिएक्शन कर जाए आपस में, कि अंदर इनके बीच रिएक्शन हो जाए और हीट प्रोड्यूस हो जाए, तो वो हीट अंदर फंस जाए, तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है ना, दोनों आपस में मिल जाए। ऐसे मान लो ये पटाखे और ये माचिस की तिल्ली है, और पटाखे और माचिस की तिल्ली को मिला दोगे तो बेशक हीट बाहर से नहीं आ रही लेकिन अंदर तो प्रोड्यूस हो जाएगी जलने पर। मगर ये जो दोनों गैसेज हैं ये भी मैंने नॉन रिएक्टिव ली है, यानी ये ऐसी गैसेज ली हैं जो आपस में रिएक्ट भी नहीं करेंगी। तो अगर मैं इनको खोल दूंगा तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगी, नियॉन इधर आ जाएगा, हीलियम इधर, मिक्सअप हो गया जी।
तो आपको इतना तो पता चल ही रहा होगा कि रैंडमनेस बढ़ गई है, डेल्टा एस जो है वो बढ़ गया है। पहले ऑर्डर में थे हीलियम यहां, नियॉन यहां, अब ये मिक्स हो गए हैं। इसका डेल्टा टी क्या है? क्या इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर से हीट अंदर नहीं आ सकती, अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती, अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि आपस में रिएक्ट नहीं करते। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो इस प्रोसेस का डेल्टा यू जीरो है। आपसे वो सवाल कर रहा है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का डेल्टा यू जीरो होता है। ये आपने समझ लिया कि डेल्टा यू जीरो क्यों है? क्योंकि बाहर से हीट अंदर नहीं आ सकती, अंदर से हीट बाहर नहीं जा सकती, अंदर कुछ हो नहीं रहा, तो हीट के एनर्जी के बढ़ने घटने के कोई चांस नहीं है। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मगर एंट्रोपी में तो आ रहा है। यानी यहां से हम ये कहेंगे कि अगर डेल्टा यू जीरो हो तो जरूरी नहीं है कि डेल्टा एस भी जीरो होगा। डेल्टा एस फिर भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, जबकि डेल्टा यू जीरो है। तो हमें यहां ये लिखना है कि डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू जीरो। वो ये कह रहा है अगर डेल्टा यू जीरो है तो डेल्टा एस के बारे में बताओ। तो डेल्टा एस के बारे में मैंने बताया, जरूरी नहीं है कि डेल्टा एस भी जीरो होगा। समझे कि नहीं समझे? बताओ। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6.17, ये भी थोड़ा अटपटा है, समझ में आएगा जी पक्का। एक रिएक्शन है 2A + B एरो C, और तो कुछ नहीं दिया है इन्होंने। 298 केल्विन टेम्परेचर दिया है। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दिया है जी 400 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एस 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। यूनिट्स देखो इनकी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। उन्होंने नीचे पता है क्या लिख के दिया है? इसी क्वेश्चन में नीचे ये लिखा हुआ है, गिवन है कि डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर कांस्टेंट ओवर द टाइम। समय के साथ एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी में, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये उसने बोला है कि डेल्टा एच और डेल्टा एस आर कांस्टेंट, यानी ना तो डेल्टा एच में कोई चेंज आ रहा है ना डेल्टा एस में, ना डेल्टा एच बदल रहा है ना डेल्टा एस, ये उसने बोला है। तो इसके बोलने से हम पर क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अगर किसी रिएक्शन में कोई रिएक्शन हो रही है, जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें डेल्टा एच बदलता है या डेल्टा एस बदलता है, या दोनों भी बदलते हैं। लेकिन अगर दोनों ही नहीं बदल रहे हैं, ना डेल्टा एच में कोई चेंज आ रहा है ना डेल्टा एस में कोई चेंज आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सोचिए कि भाई एक बात बताइए कि रिएक्शन या तो डेल्टा एच की वजह से स्पॉन्टेनियस होती है या डेल्टा एस की वजह से स्पॉन्टेनियस, या तो इसकी वजह से स्पॉन्टेनियस होती है या इसकी। अब ये दोनों ही जीरो कह रहा है वो, मतलब ना डेल्टा एच में कोई चेंज आ रहा है ना डेल्टा एस में। तो अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो गिब्स फ्री एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी भी नहीं बदल रही है, तो ऐसे में जो डेल्टा जी होता है वो जीरो होता है। तब ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा जी अगर आप जीरो डाल दें तो डेल्टा एच की वैल्यू है 400 किलो जूल, किलो की वैल्यू डाल दो 10 की पावर 3 जूल पर मोल। टेम्परेचर है 298, नहीं टेम्परेचर निकालना है, रुको एक मिनट। डेल्टा एस है 0.2, वो तो रिएक्शन का टेम्परेचर दिया है, रिएक्शन इस टेम्परेचर पर हो रही है। 0.2 किलो जूल, किलो की वैल्यू डाल दो 10 की पावर 3 जूल पर केल्विन पर मोल। तो उन्होंने आपसे ये पूछा है, दोनों यूनिट सेम है ना? सेम नहीं है, फॉर इसकी यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल है, हम जूल की वैल्यू डाल दी। हाँ ठीक है। उन्होंने आपसे ये पूछा है
कि ये पहले हटा लो इसे। अगर मैं डेल्टा जी 0 डाल देता हूं, थोड़ा आसान दिखेगा, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, इसको इधर ले जाओ, माइनस डेल्टा एच इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एच, माइनस से माइनस किया, डेल्टा एच डिवाइड बाय डेल्टा एच टी। तो वो आपसे टेम्परेचर ही पूछ रहा है, ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पर होगी। आपको डेल्टा एच की वैल्यू डालनी है, डेल्टा एस की वैल्यू डालनी है और टेम्परेचर निकाल देना है। ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम तक आएगा सन 2019 में। आप पेपर उठा के देखना, सेम एज इट इज यही क्वेश्चन। टेम्परेचर वगैरह इसमें एक ही चीज है कि जब टेम्परेचर बताने चलता है बच्चा, तो वो ये सोचता है डेल्टा एच तो दिया है, डेल्टा एस दिया है और डेल्टा जी भी देता तो टेम्परेचर निकलता, मगर डेल्टा जी 0 है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि डेल्टा एच और डेल्टा एस समय के साथ कांस्टेंट है, आपको टी निकाल लेना है। बताइए, आया समझ? यस Yes, सर। sir. यस सर। स्क्रीनशॉट लो, बिल्कुल एंड चल रहा है। होने दो काला बोर्ड, समझा दूं जल्दी से। 6.18 6.18 में जी आसान है, 2Cl से Cl2 बन रहा है। कह रहा है डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन बताइए। ये गैस है, क्लोरीन भी गैस है, मैं बता रहा हूं साइन, पहले सुनो। जब भी दो चीजें मिलती हैं, जैसे दो Cl हैं ये और वो आपस में मिल रहे हैं, जब भी दो चीजें मिलती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। और अगर किसी चीज को अलग करोगे, जैसे Cl बॉन्ड तोड़ोगे, तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहां पर बॉन्ड तोड़े नहीं जा रहे हैं, बल्कि बॉन्ड बन रहे हैं, दो Cl आपस में जुड़ रहे हैं, गैस है, दो क्लोरीन एटम आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़ने पर एनर्जी निकलती है, डेल्टा एच नेगेटिव है। तो ऐसा नहीं कि मैंने इसमें कोई लॉजिक लगाया, अभी कोई दिमाग लगाया, ये शुरू से ही ऐसा हो रहा है, चैप्टर 4 से 3 से। जब भी दो चीजें कंबाइन होती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और दो चीजें अलग होती हैं तो एनर्जी चाहिए होती है। जैसे ये दोनों अलग होंगे, एनर्जी रिक्वायर होगी, दोनों मिलेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। एंट्रोपी चेंज बताओ भाई, इसका पॉजिटिव है नेगेटिव है रिएक्शन का? एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है? सर घट रही है। Sir, घट रही है. घट रही है। घट रही है, क्योंकि गैस के 2 मोल हैं और 2 से 1 रह गए, तो गैस के 2 मोल ज्यादा बिखरे हुए होंगे और 1 मोल कम बिखरा होता है, तो डेल्टा एस भी नेगेटिव है। 6.19 ये क्वेश्चन हो सकता है कि उसी टॉपिक पर हो जो मैं इक्विलिब्रियम में पढ़ाने के लिए कह रहा हूं। नहीं नहीं, उस पर नहीं है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। 2A गैस प्लस B गैस 2D गैस, ये रिएक्शन है। डेल्टा U नॉट क्या दिया है? इंटरनल एनर्जी चेंज माइनस 10.5 किलो की वैल्यू डाल लो, 10 की पावर 3 पर मोल, जूल पर मोल। कह रहा है डेल्टा जी निकालिए, इसका निकल जाएगा आसानी से। देखो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। नॉट क्यों लगाया? अब ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है ना, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी, डेल्टा इसमें नॉट नॉट लग जाता है, निकल जाएगा जी। डेल्टा एस दिया है, गिवन है, माइनस 44.1 किलो जूल पर केल्विन। और क्या दिया है? डेल्टा एच नहीं दिया है,
उसकी जगह डेल्टा यू दिया है, तो डेल्टा एच निकाल लो ना। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। कल ही हमने इसमें सर फोड़ा है अपना इसी इक्वेशन में। डेल्टा एच यहां से निकाल के यहां लिखना है तुम्हें, निकलेगा कैसे देखो। डेल्टा यू ये रहा माइनस 10.5 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। डेल्टा एनजी -1 हाँ, डेल्टा एनजी का मतलब, अरे बता देता हूँ, बार बार बताता हूँ तो भी इन्हें कुछ आता है। डेल्टा एनजी का मतलब है गैस के मोल्स में कितना चेंज आ रहा है। यहाँ गैस के मोल 2 है, यहाँ गैस के मोल 3 है, 2 - 3 -1। आर की वैल्यू वही 8.314, टेम्परेचर वही 298। उठा के डेल्टा एच यहां फेंक के मारो। जब यहां डेल्टा एच डाल दोगे, यहां लिख लो, यहां डेल्टा एच डाल दोगे, टेम्परेचर 298, तो डेल्टा जी निकल जाएगा जूल पर मोल में। डेल्टा जी नॉट मान लो एक्स आता है, एक्स किलो जूल पर मोल। एक बार डिक्टेट कर दूं थोड़ा सा, ये दोनों गिवन है, डेल्टा यू और डेल्टा एस। डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा जी का ये फॉर्मूला था, जिसमें से ये तो गिवन ही है, माइनस में 44 जूल पर केल्विन। इसकी यूनिट में कोई चेंज नहीं किया है मैंने। टेम्परेचर 298 केल्विन है, नॉट लगा हुआ है, नॉट में 298 ही होता है रूम टेम्परेचर। ये 298 डाला। डेल्टा एच में प्रॉब्लम आ रही थी, डेल्टा एच वहां निकाला। डेल्टा एच निकालने के लिए डेल्टा यू डाला। डेल्टा यू की यूनिट में बस जो ये मतलब किलो की वैल्यू डाली हुई है, किलो की वैल्यू है। ये किलो यहाँ लिखा नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया। ये -1 आया है, 2 - 3 करके। आर की वैल्यू 8.31 है, टेम्परेचर 298 है। यहां से डेल्टा एच निकाल के यहां डालना है, और डेल्टा एच डालने के बाद डेल्टा जी निकाल लेना है। एक्स है ये, एक्स। एक्स मतलब वटेवर जो भी आए। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला करेंगे। 6.20 वही भी इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन है। बाकी के दो बहुत आसान है, लेकिन हम करेंगे इन्हें भी मन से, फेंकेंगे नहीं। फेंकने का मतलब होता है जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा एंड में कि 1 2 1 2 2, अरे ये ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना, इसको कहते हैं फेंकना। जल्दी नहीं करना है। 6.19 इक्विलिब्रियम में, ये भी लिख के दे रहा हूं मैं तुम्हें। 6.20 ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में होगा जी, और ये 10-15 मिनट में हो जाते हैं सारे जो छूटे हैं, ये 4 है। 6.21 करेंगे जी हम फुर्सत से, छोड़ेंगे नहीं। हाफ N2 आप बताएंगे। एक ऐसा क्वेश्चन है जो आसानी से कोई भी बच्चा कर सकता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाली बात है, इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है। थोड़ा सा बस लॉजिक के साथ बताना है, रीजन के साथ। कमेंट करने के लिए कह रहा है, रीजन के साथ। देखते हैं आप क्या बताते हैं, देखना। NO2 गैस, बिल्कुल जी ऐसा है, सामान्य ज्ञान जैसा क्वेश्चन है। डेल्टा एच है 90 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एच है -74 किलो जूल पर मोल। वो आपसे ये कह रहा है कि दो रिएक्शन है, एक में बन रहा है NO, फिर NO बदल रहा है NO2 में, यानी यहां पर दो प्रोडक्ट है, NO और NO2। आप ये बताइए कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, NO या NO2? ज्यादा स्टेबल? हाँ, NO2, क्योंकि NO2 एनर्जी रिलीज करने से बन रहा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों ने एनर्जी रिलीज की तो ये बना, तो ये बना तो इसमें लेस एनर्जी है, एनर्जी रिलीज करके बना है ना ये। इन दोनों की एनर्जी निकलने पर ये बना है, तो इसमें एनर्जी कम है।
और इन दोनों ने एनर्जी ली तब ये बना, तो इसमें एनर्जी भरी हुई है, मोर एनर्जी। मोर एनर्जी का मतलब लेस स्टेबल, और लेस एनर्जी का मतलब मोर स्टेबल। और एक चीज और देखो, अगर NO, तो कुछ पढ़ूं अगर लिखा हो तो, अगर NO O2 से रिएक्शन करके NO2 बन जाता है, तो इसका यहां पर यहीं पे दिख रहा है कि NO ज्यादा NO की फॉर्म में खुश नहीं है, तभी तो वो बार बार NO2 में बदल रहा है। वो ये कह रहा है कि एक रिएक्शन ऐसे होती है, N2 और O2 मिलकर पहले NO बनता है, फिर NO जो है NO2 बन जाता है। तो सवाल है NO NO2 क्यों बन जाता है? क्योंकि NO को मालूम है कि NO से ज्यादा NO2 स्टेबल है, तो वो NO से अपने आप NO2 में बदल जाता है। एक क्वेश्चन है जी, बड़ा ही आसान है जी, 3 के नंबर है। पानी है, पानी बनाया जा रहा है, बना रहा हूं मैं, रिएक्शन लिखने में मुझे एक बार जल्दी मत करो, लास्ट क्वेश्चन है। H2O लिक्विड, 1 मोल पानी बन रहा है, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। 1 मोल पानी बन रहा है, और जब पानी बन रहा है तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो पानी क्या है, ये रिएक्शन क्या है, सिस्टम। तो सिस्टम ने इतनी एनर्जी रिलीज की, इतनी एनर्जी सिस्टम ने रिलीज की। कह रहा है सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालो, और ये नॉट लगा हुआ है, टेम्परेचर है 298। सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालो, निकल गया। कैसे निकलता है, डेल्टा H बाई टी। सराउंडिंग ने कितनी हीट ली है या दी है? दी नहीं है, ली है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने दी है। जब ये रिएक्शन हुई एक बर्तन में, तो इस बर्तन में से हीट निकली, वो हीट सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब की, तो सराउंडिंग ने प्लस 286 हीट एब्जॉर्ब की किलो जूल पर मोल, और जी टेम्परेचर है 298 केल्विन। निकल गया एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का। हो गया जी, हो गए जी। एक आधा कहीं छूट गया हो, भला भटका क्वेश्चन। एक बैच के सारे हो गए, दूसरे बैच के हैश लॉ वाले क्वेश्चन रह गए हैं। तो हैश लॉ वाले क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग है वैसे बहुत बढ़िया, अच्छी वर्डिंग है, क्लियर एकदम जैसे आपको समझाया है। आप उस रिकॉर्डिंग को देख के भी वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, और आप कहेंगे तो मैं भी करा दूंगा, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कल जो है क्लास वही होगी 9 बजे, ठीक है जी। ऐसे होती रहेगी दोनों डेज में, जैसे मैं कहता रहा हूं, बस वैसे वैसे करते रहना। चलिए, तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, सर हाइड्रोकार्बन्स करवा दिया आपने? हाइड्रोकार्बन तो सेकंड बुक में है, अभी आएगा वो तो। ओके सर।